वहीं सवाई माधोपुर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में आज उस वक्त अचानक एक बड़ा मोड़ आ गया जब विकास के मुद्दे को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों एक साथ एक ही खेमे में शामिल हो गए। बैठक में कांग्रेसी विधायक अशोक बैरवा और भाजपा सांसद सुखबीर सिंह जैनपुरिया ने जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक का बहिष्कार कर दिया और सदन छोड़कर बाहर निकल गए। बहिष्कार करने की घोषणा के साथ ही जैसे ही विधायक और सांसद अपनी कुर्सी छोड़कर निकले तभी जिला परिषद के सभी सदस्य एक एक करके बाहर आ गए और साधारण सभा की बैठक में मौजूद सभी अधिकारी एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। जिले के अंदर में SC, ST, BPL, विधवा, विकलांग इन सबको कैटेगरी 4 का काम देने की बात है। उसमें कहीं को दो राय में कोई मना नहीं है। अभी जिस हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना बनी है उसके अंदर में 32,000 मकान अपने जिले के अंदर बन चुके हैं, वो भी उसमें आ चुके हैं। लेकिन ताजुब बात यह है कि हमारा एक भी काम सैंक्शन नहीं हो पा रहा। पंचायतों से जो प्रायोरिटी से काम आ रहे हैं उनमें भी नियमों की वो बताकर उन कामों को निर्जत कर देते हैं, अनुमति नहीं है। जबकि अभी 26 गांव बाढ़ में डूबे थे, उनमें प्रायोरिटी से हमको काम करने थे। जिनके मकान डूब गए उन किसानों को मकान प्रायोरिटी से मिल रहे थे। अपना काम अपना खेत के योजनाओं के काम नहीं हो पा रहे। कैटेगरी 4 की कोई लाभ की योजनाएं ये मंजूर नहीं करे, जिससे पूरे सदस्यों में आक्रोश है। और रुक करेंगे अगली खबर का। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को 2 हफ्ते में मुआवजा देने के लिए कहा है, जिसे लेकर समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष अर्चना शर्मा का बयान सामने आया है। इसे लेकर उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अनाथ बच्चों को सभी प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं, वहीं पालनहार योजना से जोड़ने का काम भी किया जा रहा है। जल्द से जल्द सभी बच्चों को मुख्य धारा में लाकर लाभान्वित किया जाएगा। कोरोना महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों को लेकर के सरकार के स्तर पर बेहतरीन प्रयास किए जा रहे हैं और इसके तहत जो बच्चे अनाथ हुए उन्हें 1 लाख रुपए दिए गए। इसके साथ ही उनके शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है, हॉस्टल्स में उनको रहने की व्यवस्था की गई, उनके खाने पीने की व्यवस्था जारी है, पालनहार योजना से जोड़ा जा रहा है और साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित किया गया कि जब बच्चे 18 वर्षीय होंगे तो एक मुश्त में 5 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। राजस्थान की सरकार कोविड के दौरान बड़ी बड़ी बातें कर रही थी और पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया का बेस्ट मैनेजमेंट करने की बात कर रही थी। कोरोना के दौरान राजस्थान की सरकार ने घोषणाएं भी बड़ी बड़ी की, लेकिन उन घोषणाओं को धरातल के ऊपर क्रियान्वित होते हुए किसी ने नहीं देखा। और अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को निर्देशित किया है कि कोविड के दौरान जो भी अनाथ हुए बच्चे हैं उनको तत्काल सहायता पहुंचाने का काम करें। और अब बात प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर घनश्याम तिवाड़ी के बयान की, जहां उन्होंने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। तिवाड़ी ने कहा कि प्रदेश में सत्ता का संघर्ष चल रहा है, मुख्यमंत्री कुर्सी बचाने को तड़प रहे हैं तो वहीं पायलट तरस रहे हैं कुर्सी पाने के लिए। हाईकमान प्रताड़ित कर रहा है, वहीं जनता त्रस्त हो चुकी है। सर तन से जुदा के बाद कानून व्यवस्था की स्थिति जुदा हो गई है। ऐसे जघन्य अपराध कि 108 साल की वृद्धा की निर्ममता से पैर काट दिए गए, गोलियां चल रही हैं, अराजकता की स्थिति है। और फिलहाल यहां वक्त चला एक छोटी सी ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।